अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं जो हूँ अभी राइम के साथ बाहर आई हूँ। इसको ना हॉस्पिटल लेके जाना था। राइम के ना कान में कल रात से ही दर्द हो रहा था, तो वहाँ से मैं निकली हूँ तो इन्होंने ना स्पीकर में ज़रा सेल की ना आवाज़ें लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा चल के देखती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी लगी थी तो मैं जा नहीं पाई थी। ये ना ऑलिव यंग है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स होते हैं इस एक ही कॉस्मेटिक शॉप में। स्किन केयर की भी चीज़ें होती हैं और दूसरी मेकअप वगैरह भी। अच्छा, मैं राइम को बेल्ट नहीं लगाया था वहाँ से वापसी पे, तो राइम इस तरह से ना स्ट्रॉलर में खड़ा हो गया। अच्छा हुआ मेरा इस पे ध्यान चला गया। बिल्कुल जो है ना ये खड़ा हो गया था इसके ऊपर। माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया ना, तो इसको स्ट्रॉलर में लेके जाना ना कहीं पे बहुत मुश्किल हो गया। ये ना अब बैठता नहीं है स्ट्रॉलर में, वो कहता है बस मुझे छोड़ दो नीचे। तो अभी यहाँ पर भी जो है ना इसकी ज़िद थी कि इसको छोड़ा जाए, फिर मैंने गोद में ही उठा लिया था। अच्छा, इतना ज़्यादा तो मैं यहाँ पे नहीं देख पाई थी, लेकिन सबसे पहले तो इस जगह पे मैं आई थी। यहाँ पे ना परफ्यूम्स हैं। यहाँ से पहले मुझे हस्बैंड ने एक परफ्यूम दिलाया हुआ है। लेकिन परफ्यूम लेने बंदा जब भी जाए ना, तो 2-3 स्मेल करने के बाद तो बाकी सारी एक जैसी लग रही होती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है चूज़ करना। तो अप टू 70% ना यहाँ पे सेल लगी हुई थी। वैसे ज़्यादातर आवाम जो है ना वो ये मेकअप वाले एरिया में ही थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेल थी। लेकिन मुझे जो गर्ज़ है ना वो सिर्फ अपने फेस मार्क्स से है। मुझे ना यहाँ के फेस मार्क्स पसंद हैं, ये जो शीट मार्क्स होते हैं ना, तो इन पे भी सेल थी। और यहीं पर ना साइड पे इन्होंने इतने प्यारे नेल्स लगाए हुए थे, बहुत मल्टी कलर के थे, लाइट कलर के ना। ये वाले जो हैं जेल नेल हैं, इसको ना डायरेक्ट लगाते हैं स्टिकर की तरह, फिर ना अपने साइज़ का कट कर लेते हैं। उसके अलावा जो स्टिक ऑन नेल्स होते हैं जो डायरेक्ट लगते हैं, वो वाले भी थे। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बस देख ही सकी थी। राइम को मैंने वापस डाला स्ट्रॉलर में और इसको इस दफ़ा मैंने बेल्ट लगा कर बिठाया था। बस फिर मैं निकल गई थी घर की तरफ, क्योंकि इसको नींद आई हुई थी ना, और जब नींद आई हुई हो ना तो ये बहुत तंग करता है। पहले तो सो जाया करता था स्ट्रॉलर में, लेकिन अब जो है ना तंग करने लग गया है। बस फिर भी घर जाते जाते जो है ना ये एंड में मुझे सोया हुआ ही मिला था। बस इसने मुझे शॉपिंग नहीं करने देनी थी। खैर, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी यहाँ पे देखने के लिए 1-2 दिन में, क्योंकि सेल जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। बस फिर घर आने के बाद राइम तो वैसे ही रास्ते में सो गया था, उसको मैंने लिटाया बेड पे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पापड़ी बनाने के लिए। वैसे ये प्लान मेरा अचानक नहीं बना था। आज मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन बनानी पड़ गई क्योंकि चाट बना रही थी। मैंने कहा चलो फिर पापड़ी भी साथ ही बना लेते हैं, बनानी तो है ही। यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर रही थी इसकी कितनी है। तकरीबन 400 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। तकरीबन 2 कप मैदा होगा, और हाफ़ टी स्पून नमक और 2 चुटकी जो है ना अजवाइन मैंने इस तरह हाथ में मसल के डाली। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैं तेल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घी है ना तो घी ऐड करिएगा। तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर घी चला जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जो है ना आपने बहुत अच्छी तरह हाथों से मसलना है। बस कुछ सेकंड ही लगेंगे या फिर तकरीबन 1 मिनट लगेगा। बस हाथों से अच्छी तरह से ना घी जो है ना हर आटे पे लग जाना चाहिए। मुट्ठी को आप ज़ोर से बंद करके देखेंगे तो एक जगह पर ना ये जमा होना चाहिए, फिर बाद में खुद ही खुल जाता है। तो मतलब बिल्कुल सही है। और नॉर्मल पानी से मैंने इसे गूंदा था, कोई नीम गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना उसके साथ मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया था। वैसे तो इसको इस तरह हथेली से गूंदते हैं, लेकिन मैं आटे की तरह ही गूंदती हूँ। मुझे उस तरह से ना बहुत मुश्किल लगता है, तो आटे की तरह ही ना मैंने इसको बहुत स्मूथ गूंद लिया था। इसकी जो डो है ना वो आपने ना सख्त बनानी है ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बस इतनी हो कि आराम से बेली जाए। इसको जो है अब मैं कवर करके काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट जो है ना लाज़मी छोड़ना है। वैसे मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। उतनी देर में जो है मैंने बाकी अपनी चाट की तैयारी कर ली थी। आलू जो है मैं कट करके बॉईल करती हूँ, मुझे इस तरह से करना ना ज़्यादा आसान लगता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं। इसको मैं पील करके जो है ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। वो जो डायरेक्ट आलू को बॉईल करते हैं ना उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और दूसरी बात जब उसको हम कट करते हैं ना तो परफेक्ट शेप नहीं कटती है। ये जो हम कट किए हुए डालेंगे ना तो ये शेप भी बिल्कुल सही रहेगी और कुक भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और एक और बात भी होती है, जब हम नमक ऐड करते हैं ना आलूओं में, तो इस तरह कट किए हुए आलू ना अच्छे से बनते हैं नमकीन नमकीन। वो जो बड़ा सा आलू डाल लेते हैं तो वो इतने अच्छे से नमकीन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर नमक नहीं जाता है। इस तरह से बहुत अच्छे से नमकीन आलू बन जाते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में ना मैंने इसको कट करके ना बॉयल होने के लिए रख दिया था। 7-8 मिनट लगते हैं, बहुत अच्छे से ना ये बॉयल हो जाते हैं। अच्छा, चने जो है ना मैं बॉयल करके रखती हूँ फ्रीज़र में। ये वाइट चने मेरे हमेशा रहते हैं, तो इस तरह ना बहुत आसान हो जाता है। कुछ नई भी बनाना हो ना तो चलो चने बॉयल हैं, चने अंडे बन जाते हैं या फिर चाट बन जाती है। बस इसको थोड़ी देर जो है ना मैं नॉर्मल पानी में रखूँगी तो ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं।
और उसके अलावा तकरीबन 6-7 गुठली ना इमली की वो मैंने पानी में भिगो दी थी। यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है। बस जब तक दूसरे काम होते हैं ना तो ये वाले काम भी साथ साथ हो जाते हैं। और 1 क्यूब ना मैंने यहाँ पर हरी चटनी का भी ले लिया था, जिसमें धनिया, पुदीना, ज़ीरा और हरी मिर्चें होती हैं। ये भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो इसको थोड़ी देर पानी में रखते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाती है। 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ये दही है, तकरीबन 300 ग्राम दही होगी। इसके अंदर जो है अब मैं ये इमली का पल्प ना अच्छे से मसल के इसकी गुठलियाँ अलग करके ना फिर इसमें ऐड कर दूँगी। इमली से ना चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इमली को स्किप ना किया करें। उसके अलावा मसालों में मैंने आधे चम्मच से भी बिल्कुल थोड़ा ना नमक ऐड किया है, और उतना ही मैंने इसके अंदर ना कुटी हुई मिर्चों का डाला है, और पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने तकरीबन 1/3 टीस्पून डाल दिया था। अब जो है मेन चीज़ जिसके बगैर चाट अच्छी नहीं लगेगी वो है चाट मसाला। मैंने यहाँ पर शान कंपनी का यूज़ किया है 1 चम्मच भर के। इसमें ना ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है। बस अब अच्छे तरीके से इसको फेंटने के बाद अब जो मेन चीज़ है ना वो है ये चीनी। ये मिस ना करिएगा, इससे ना अलग ही गेम हो जाती है चाट की। ये मैं लाजमी ऐड करती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी डालिए, ज़्यादा नहीं डालनी वरना बहुत मीठी मीठी चाट हो जाएगी। तो तकरीबन आधे चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। अब इसके अंदर जो बाकी मटेरियल है बना हुआ वो आप डाल दें। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें भी चाहे तो हरा धनिया भी, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर ही ऐड किए थे। इस पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा था और चाट मसाला भी, तो बस फिर मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड कर लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चें देख लें। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ चाट मसाले की बनाते हैं, लेकिन मुझे ना इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी अच्छी लगती हैं, तो उससे ना अच्छा सा टेस्ट आता है। बस जितनी देर में जो है आटा मेरा सेट हो रहा था उतनी देर में ना मैंने चाट बना ली थी, और चाट को बना के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ठंडी ठंडी चाट ज़्यादा मज़े की लगती है। अब बारी थी पापड़ी बनाने की। मैं आज की भी बनाऊंगी, उसके अलावा मैं रमज़ानों के लिए भी बना के रख दूँगी। वैसे इतनी जल्दी ना पापड़ी ख़राब नहीं होती, इसका यही बेनिफिट होता है। सबका तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैं जो हूँ ना इस तरह छोटी छोटी लोई लेके ना फिर बनाती हूँ। वरना आप एक बड़ी सी रोटी लेके उसको शेप में अलग अलग अपने सांचे से काट सकते हैं, लेकिन इस तरह छोटी छोटी लोई बनाने से ना मुझे लगता है शायद जल्दी बन जाती है। अच्छा, अगर आप मैदा ज़्यादा सख्त गूंद देंगे ना तो बेलने में ना बहुत मुश्किल होती है और उससे ना बहुत कड़क पापड़ी बनती है। तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट सी भी नहीं बनानी और कड़क सी भी नहीं बनानी, तो नॉर्मल के लिए ना आपको नॉर्मल आटा ही गूंदना पड़ेगा। रोटी को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, तकरीबन इतनी मोटी होनी चाहिए ताकि ये ना कड़क बने। अगर आप पतली बनाएंगे ना तो वो इतनी कड़क नहीं बनेगी। बस अब इसको जो है ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। एक टाइम पे ना मैंने 3-3 करके फ्राई कर ली थी। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी में ना मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई, मैं इसके अंदर ना फॉक से सुराख करना भूल गई। वो करने ना ज़रूरी होते हैं, वरना इस तरह से बबल्स बनने लग जाते हैं, इसके अंदर ना एयर आ जाती है। तो अब साथ साथ मैंने फिर नेक्स्ट बैच भी बना लिया था, और इस दफ़ा जो है ना मैंने याद से इसके अंदर फॉक से ना इस तरह से सुराख किए हैं। इससे फिर ना बबल्स नहीं बनते, बड़े बड़े छोटे छोटे बनते हैं लेकिन बड़े बड़े नहीं बनते। अभी देखें बहुत बड़े बड़े से बबल्स बन गए हैं। और अगर इन बबल्स में हल्का सा भी सुराख हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है, तो वो निकालना एक अलग मेहनत हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तकरीबन आंच जो है ना मीडियम से लो की तरफ रखी थी। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी और बहुत जल्दी जो है ना ये पापड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। मैं इस तरह से ना इसको जाली में निकाल रही थी ताकि अच्छे से इसको हवा लग जाए, क्योंकि इसको ठंडा ठंडा ही हमने बंद करना है। राइम, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो राइम जाग रहा है, इसलिए वो बार बार कमरे में आ रहा है। खैर, ठंडा होने के बाद जो है ना मैंने इसको फिर इस तरह से ना बॉक्स के अंदर डाल के रख दिया था। अब ये तकरीबन 3-4 महीने तो नहीं ख़राब होगी, बस इसको पानी ना लगे और बाकी कुक जो है ना अच्छे से होनी चाहिए और बहुत अच्छे से ठंडी भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।